कैसे 2026 में हम डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। एक शब्द है अनजान, अननोन, चाहे वो अननोन व्यक्ति हो जिसका अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करना है। कैसे चुराई हुई गाड़ियों की जानकारी पुलिस तक दे सकते हैं। पब्लिक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है और चोरी हुए खोए हुए वाहनों की जांच में वो पुलिस को सहयोग कर सकती है। 2026 में छत्तीसगढ़ की चुराई हुई पहली गाड़ी आम लोगों द्वारा ही पुलिस तक पहुंचाई गई। इसके पूर्व लगभग 150 से अधिक गाड़ियां जो है वो पुलिस ने रिकवर कर चुकी है पिछले 9 माह में। क्या है ये सशक्त ऐप? सशक्त एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सशक्त सीजी पुलिस एप्लीकेशन जो है एकल संग्रहण प्रणाली है, डेटाबेस है चोरी हुए वाहनों का। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम आपको बता दें कि 2026 में छत्तीसगढ़ की चुराई हुई पहली गाड़ी आम लोगों द्वारा ही पुलिस तक पहुंचाई गई और ये गाड़ी सशक्त ऐप के जरिए पहचान की गई कि ये चुराई हुई है और इसी के चलते हम आज नोडल अधिकारी से बातचीत करने आए हैं कि क्या है ये सशक्त ऐप और इसके साथ ही हम साइबर प्रहरी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए बातचीत करते हैं और आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। 2026 आ चुका है और उसी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने सशक्त ऐप के जरिए पहली चुराई हुई बाइक को जो है ढूंढ लिया है और इसी के चलते इमरजेंसी और टेक्निकल अधिकारी डॉक्टर संकल्प राय सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को सशक्त ऐप की जो जानकारी है वो दे दीजिए। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सशक्त जो एप्लीकेशन है, सशक्त सीजी पुलिस एप्लीकेशन जो है एकल संग्रहण प्रणाली है, डेटाबेस है चोरी हुए वाहनों का। अब तक केवल पुलिस जो है वो सशक्त एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही थी चोरी हुए वाहनों को ट्रैक करने में, पता लगाने में, पर इसका एक मॉड्यूल जो है माननीय पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री राम गोपाल गर्ग सर ने लॉन्च किया है, जिसमें अब पब्लिक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है और चोरी हुए खोए हुए वाहनों की जांच में वो पुलिस को सहयोग कर सकती है। सशक्त एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्ले स्टोर पे जब आप सशक्त सीजी पुलिस ऐप लिखते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन जो है आपको त्वरित दिख जाता है और आप इस एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी बड़ी सरल सी है। उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है न्यू यूज़र्स को पब्लिक आईडी में जाके। उसमें 2 आईडीज़ हैं, एक पुलिस के लिए एक पब्लिक के लिए। क्योंकि आम लोगों के लिए बात हो रही है तो मैं यहाँ आम लोगों के संबंधित बताना चाहूँगा कि पब्लिक वाले टैब में जाकर आपको केवल अपना मोबाइल नंबर लिखना है, बेसिक अपनी जानकारी देनी है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका पता हो गया, आपका फ़ोन नंबर और पासवर्ड। इतनी जानकारी देने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सशक्त एप्लीकेशन में और मेन उसका होम पेज खुल जाता है जहां पे आप जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप एंटर करते हैं तो अगर आपकी गाड़ी कोई संदिग्ध गाड़ी दिख रही है जो कि चोरी की है तो तत्काल आपको उसकी जानकारी मिल जाती है और आप नज़दीकी पुलिस थाने में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि पहली गाड़ी मिली ज़रूर है, पब्लिक से पहली गाड़ी प्राप्त हुई, पब्लिक ने खोज के दी पहली गाड़ी। अच्छा, ये पब्लिक ने इस गाड़ी को खोज के दिया है, पर इसके पूर्व लगभग 150 से अधिक गाड़ियाँ जो है वो पुलिस ने रिकवर कर चुकी है पिछले 9 माह में। तो ये आंकड़े मैं आपके वो सुधारना चाहता था जी। 2026 में सशक्त ऐप को लेकर क्या कुछ लोगों को देखने को मिलेगा? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा सशक्त एप्लीकेशन। जैसे पुलिस महानिरीक्षक साहब ने अपने वर्षन में कहा था कि हर नागरिक जो है वो एक पुलिस अधिकारी है, केवल उसने वर्दी पर नहीं पहन रखी है। तो पुलिस के कर्तव्य में पब्लिक भी नज़र आएगी और उनका सहयोग करती हुई दिखेगी। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो हमारा मोटो है वो इससे और सशक्त होता है, मजबूत होता है। कहीं ना कहीं अपराधों में लगाम लगने में भी एक मदद होगी और म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट होगा, लोगों का इंटरेक्शन होगा। सर, और 2025 में साइबर प्रहरी का कैसा कुछ अनुभव रहा है और कौन से ऐसे फ्रॉड थे जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिले? साइबर प्रहरी जो है अगेन जो एक मिशन है हमारा, जिसमें जन जागरूकता एक अभियान है साइबर प्रहरी, जिसमें लोगों को शिक्षित किया जाता है, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स हैं उनके लिए अवेयर किया जाता है। देखिए, लोग जो हैं साइबर फ्रॉड में फंसते केवल इसलिए हैं, 3 मुख्य कारण होते हैं। एक होता है डर, लोगों को अपराधियों द्वारा एक साइकोलॉजिकल फियर दिया जाता है और उस पैसे जो हैं ठग लिए जाते हैं। इसी प्रकार लोग जो हैं लालच में पड़कर भी अपने पैसे जो हैं वो गंवा देते हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो है जागरूकता की कमी, टेक्निकल अवेयरनेस की कमी। पहले लोग न्यूज़
पढ़ते थे, सुनते थे, बट अब जो है उनके पास कंटेंट जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, उनको ट्रेंडिंग क्राइम समझ में नहीं आते। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक साइबर प्रहरी मिशन की शुरुआत की गई। साइबर प्रहरी में होता यह है कि हमारे जितने भी बीट आरक्षक हैं, कांस्टेबल्स हैं, उनकी एक जिम्मेदारी तय की गई। उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने कहा गया है अपने क्षेत्र का, जहाँ पे उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है और प्रतिदिन उनको एक साइबर अवेयरनेस मैसेज जो है वो भेजना है। और ये साइबर अवेयरनेस मैसेज हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं और पुलिस की तरफ से प्रिपेयर करके उनको दिया जाता है ताकि ये सर्कुलेट हो सके आम पब्लिक में, एजुकेट हो सके। और इसी प्रकार साइबर प्रहरी जो है व्हाट्सएप पे चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध है। मैं चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि जो लिंक है उनको दी जाए ताकि वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। इसी प्रकार साइबर प्रहरी इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है, जिसमें रील्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, ग्राफिक्स और अनेक तरीके के आपकी जो न्यूज़ होती हैं उनके माध्यम से अवेयर करने का प्रयास किया जाता है। लोगों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से फ्रॉड से बच सकते हैं। लास्ट ईयर सर डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले और अभी न्यू ईयर में जो व्हाट्सएप में लोगों को लिंक जा रहे थे फ़ोटोज़ और उसके ज़रिए, जिससे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और उसके कितने केसेस देखने को मिले? देखिए, साइबर अपराध जो हैं, साइबर अपराधी की एक खासियत होती है कि वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। वह गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता है, वह लिंग में भेदभाव नहीं करता है। वो महिलाओं के साथ भी होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, वो बच्चों के साथ भी होता है, बुजुर्गों के साथ भी होता है साइबर फ्रॉड। जैसे कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में कहा, डिजिटल अरेस्ट के अलावा अन्य ऐसे कई अपराध थे जो सामने आए और प्रतिदिन एक नए अपराध से हमारे परिचय हुआ और उस पर एक्शन लिया गया, सीखा गया और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई गई। डिजिटल अरेस्ट, और जैसे मैंने कहा था ना कि कभी भी एक छोटी सी चीज़ है जो हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। एक शब्द है अनजान, अननोन, चाहे वो अननोन व्यक्ति हो जिसका अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करना है। इसी प्रकार अगर आपको एक अनजान लिंक प्राप्त होती है तो कभी भी उसको क्लिक ना करें, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए, आपको कभी भी अननोन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है। इसी प्रकार अननोन APK फाइल्स, जो अक्सर आप देखते हैं कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है, सिस्टम हैक हो जाता है और दूसरा कंट्रोल कर लेता है, आपके फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाता है अपराधी, तो वो होता है इसलिए कि आपने उसको एंटरटेन कर दिया, उसको जगह दे दी है। तो हमेशा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें और बेसिक जो नेट एटिकेट्स हैं उसका पालन करेंगे तो आप हमेशा साइबर अपराधों से बचे रहेंगे। 2026 में साइबर प्रहरी में हमें क्या कुछ सर नया देखने को मिलेगा? साइबर प्रहरी में कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी लैंग्वेज में उस तक पहुंचा जा सके। चाहे वो रील समझते तो रील के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे। डिजिटल इंडिया से पहले अगर हम डिजिटल एजुकेट कर दें लोगों को तो साइबर क्राइम से हम ऑलवेज बचे रह सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर संकल्प राय सर ने हमें क्या कुछ जानकारी दी कि कैसे 2026 में हम डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं और कैसे चुराई हुई गाड़ियों की जानकारी पुलिस तक दे सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 2026 में हमें साइबर प्रहरी और सशक्त ऐप में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप भी अवेयर रहें और ऐसी अन्य खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।